ऊपर से लेके नीचे। एक बार फिर सभी बहन भाइयों को, हमारे दर्शकों, प्यारे प्यारे दर्शकों को राम राम। एक बार फिर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं एक नया सिद्ध योग बाही योग लेके। ये योग है गैस निवारक, आयु वर्धक, आयुष वर्धक सिद्ध योग बाही योग। जितने भी गैस के रोगी हों इस योग को समझें, और जितनी हम दवाई बता रहे हैं कापी पेन लेके बैठें और इसको आप लिखें, इसको तैयार करें और तैयार करके आराम पाएं। तो सबसे पहले आप देखें, बहुत गौर से देखें, समझें और कापी किताब पे ये दवाई ज़रूर लिखें, ज़रूर इसको प्रयोग करें। एक अचूक रामबाण सिद्ध योगवाही योग है। कितनी पुरानी गैस का रोग हो, कितना पुराना रोगी हो, सुबह दोपहर शाम, नाश्ते से बाद, खाने के बाद, रात खाने के बाद 2-2 ग्राम इस योग को प्रयोग करेंगे। आप इस औषधि को प्रयोग करेंगे तो आप पहले दिन से ही गैस में आराम महसूस करेंगे। तो और समझते हैं पहले इसमें क्या क्या औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कृपया दर्शक पेन कापी लेके बैठें, गौर से देखें, समझें और इसको लिखें, इसको उपयोग करें। सबसे पहले हमें लेनी है हर्त की 100 ग्राम। उसके बाद लेनी है हमें मच्छी 50 ग्राम। उसके बाद लेना है गुलाब के पत्तों का चूर्ण, गुलपत्र चूर्ण 25 ग्राम। उसके बाद लेनी है त्रिजातक। त्रिजातक मैं दर्शकों को समझा दूं, त्रिजातक किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं। त्रिजातक 3 वस्तुओं से बनी हुई एक औषधि है। त्रिजातक 10 ग्राम तेजपात, 10 ग्राम दालचीनी, फिर बता रहा हूं मैं, 10 ग्राम तेजपात, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम बड़ी इलायची। इन 3 चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं त्रिजातक। त्रिजातक तीनों दवाई औषधियाँ ये 10-10 ग्राम। उसके बाद लेंगे त्रिकेसर। त्रिकेसर में भी 3 ही वस्तुएं, 1 ग्राम, 1 ग्राम कश्मीरी केसर, 10 ग्राम कमल केसर। कमल केसर अगर ना मिले तो दर्शक एक काम करें, कमल के बीज ले लें 10 ग्राम। कमल के बीज 10 ग्राम। 10 ग्राम नाग केसर, 10 ग्राम नाग केसर। 25 ग्राम त्रिफला नमक, 25 ग्राम त्रिफला नमक। ये त्रिफला चूर्ण नहीं है, त्रिफला नमक है। त्रिफला चूर्ण ना समझें दर्शक इसे, ये त्रिफला नमक है। ठीक है, त्रिफला नमक।
10 ग्राम खरेटी, 10 ग्राम खरेटी। इन सभी वस्तुओं का चूर्ण तैयार कर लें। चूर्ण तैयार करने के बाद एक इतना बड़ा लोहे का कोई बर्तन हो या इस ढंग का कटोरा हो, उस कटोरे में ये चूर्ण डाल दें। इस चूर्ण को डालने के बाद इसमें 50 ग्राम देसी घी, 50 ग्राम देसी घी, देसी घी शुद्ध होना चाहिए घर का। गाय का घी हो तो ज़्यादा बेहतर है, शुद्ध देसी घी होना चाहिए। सौ ग्राम देसी शहद, शहद भी शुद्ध होना चाहिए। 100 ग्राम देसी शहद इस चूर्ण में डाल के मिक्स कर लें। इसकी चटनी बना लें। चटनी बना के एक शुद्ध अच्छे साफ डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में भर लें। भरने के बाद ठंडी जगह रखें। ये ऐसा योग है सिद्ध योग वाही योग, इसका हमने नाम रख रखा है रोग निवारक आयुष वर्धक योग। 36 बीमारियों का यह योग काल है, काल। 36 बीमारियों को खुद ही समाप्त, गैस के साथ साथ खुद ही समाप्त कर दे, रोग समाप्त कर देता है। रोग निवारक आयुष वर्धक रोग। जो रोगी इस योग को तैयार ना कर पाए, हमसे तैयार करवाएं। हम उन रोगी को यह योग तैयार कर देंगे निस्वार्थ। तैयार करने का कोई भी शुल्क नहीं है। सिर्फ रोगी को जड़ी बूटी और दवाओं का ही पैसा देना होगा। जो रोगी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, उत्तराखंडवासी, खासकर उत्तराखंडवासी जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, वो आप हमसे हल्द्वानी में हमारे फ़ोन नंबर 7248429435 पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गैस निवारक चटनी। गैस निवारक चटनी। दर्शक गौर से देखें इस वीडियो को। सबसे पहले आपको लेना है इतना बड़ा मिट्टी का हांडी, मिट्टी का बर्तन। इस मिट्टी के बर्तन में आपको 100 ग्राम देसी अजवाइन, 100 ग्राम देसी अजवाइन डाल देनी है मिट्टी के बर्तन में। अजवाइन डालने के बाद नींबू का रस, इतना नींबू का रस निकालें कि ये अजवाइन जो आपने बर्तन में डाली है, हंडिया में डाली है, ये अजवाइन पूरी डूब जाए, नींबू के रस में पूरी डूब जाए, इतना इसमें नींबू का रस डालना है। डालने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच काला नमक, पचास ग्राम सतवा सौंठ। दर्शक ध्यान दें, सौंठ नहीं, सतवा सौंठ 50 ग्राम। इस सौंठ को पीस लें, इसका पाउडर करके इसमें डालें।
50 ग्राम सत्वा सौंठ का पाउडर इसी अजवाइन में मिक्स कर दें। पचास ग्राम छोटी हैर का पाउडर 50 ग्राम। बीस ग्राम पाँचों नमक। पाँचों नमक में मैं समझा देता हूँ आपको। काला नमक, सेंधा नमक जिसको हम पाकिस्तानी लाहौरी नमक भी बोलते हैं, देसी खाने वाला नमक, सोडा खाने का और खारी नमक। फिर मैं बता रहा हूँ आपको। पाँचों नमक, काला नमक, सेंधा नमक, खाने वाला जो आम यूज़ करते हैं हम घरों में अपने वो नमक, खारी नमक और सोडा खाने का। इस सारी वस्तु को आप इस अजवाइन, जिस बर्तन में आपने अजवाइन भिगोई है नींबू के रस में, सारी व्यक्ति को इन दवाइयों को पीसकर इस अजवाइन के पानी में नींबू रस में मिला दें। मिलाने के बाद इसको ढक्कन लगाकर, ढक से ढक्कन लगाकर ढक्कन रख देंगे और ये 7 दिन तक इसको ऐसा ही रखा रहने दें। 7 दिन बाद इसको धूप में सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद इसका फिर चूरन बनाएं। ग्राइंडर में, मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस लें, चूरन बना लें, चूरन तैयार कर लें। इस चूरन के अंदर 150 ग्राम शहद, शुद्ध शहद मिला लें। शुद्ध शहद मिलाने के बाद इस चटनी को एक खाली जार में भर लें। भरने के बाद सुबह, दोपहर, शाम, सुबह नाश्ते के बाद 2 ग्राम, दोपहर खाने के बाद 2 ग्राम, रात खाने के बाद 2 ग्राम इस चटनी को अपनी दिनचर्या में उपयोग करें। कैसी भी गैस हो, कैसी भी गैस की परेशानी हो, उसमें ये अचूक कारगर है। जो रोगी इस चटनी को तैयार नहीं कर सकते, वो रोगी हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रोग से बहुत परेशान हैं, निराश हैं, वो व्यक्ति हमसे हफ्ते में 3 दिन बता रहा हूँ मैं फिर दोबारा, हफ्ते में 3 दिन हमसे मिल सकते हैं, अपनी नब्ज दिखा सकते हैं। शनिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, मंगलवार के दिन 3 दिन हमसे संपर्क कर सकते हैं। 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रोगी हमसे मिल सकते हैं, हमारी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श का कोई भी शुल्क नहीं है। दवाई तैयार करने का कोई शुल्क नहीं है। सिर्फ दवाई के पैसे ही रोगी को देने होंगे। रोगी खुद दवाई लेके आएगा तो हम दवाई तैयार करने के कोई पैसा नहीं लेंगे। निःशुल्क निस्वार्थ सेवा है।
धन्यवाद।